सर बार सर बार बार माफी का मुतालबा और बार बार इनकार इमरान खान साहब का, सर ये दरमियानी रास्ता फिर क्या निकलेगा सर? देखिए, खान साहब बार बार ये कह चुके हैं और यही हमारी जमात का मौक़िफ़ है कि 9 मई के हवाले से तहकीकात हों, शफ़ाफ़ तहकीकात हों और जिसने जो किया है वो सामने आ जाए। इस वक्त जो मुकदमात में बात सामने आई है वो तो आपने देख ली है कि एक मज़ाक़ा ख़ेज़ सूरत हाल है जहाँ 2 पुलिस के मुलाज़मीन की शहादत पे पूरा मुकदमा खड़ा हुआ है। एक कहता है मैं चक्री में किसी तरह खान साहब के पास चला गया, उनकी बात सुन ली मैंने। एक कहता है मैं किसी तरीके से ज़मान पार्क ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया और वहाँ बैठा रहा और मेरे सामने एक बात हुई। ये मज़ाक़ा ख़ेज़ ये सूरत हाल है। ऐसी ऐसी गवाही पर, ऐसी शहादत पर अगर आपने पूरी एक इमारत खड़ी की है, वो झूठ की इमारत है, फ़रेब की इमारत है, ये पूरी कौम को अब ये बात नज़र आ रही है। तो उस दिन जो हुआ, हम बिल्कुल ये कहते हैं कि इमारतों पर हमला, आग लगाना गलत है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन ये किसने किया? ये बात सामने आनी चाहिए। ये बात आज दिन तक सामने नहीं आ सकी। इन तमाम मुकदमात के फैसलों के बाद बात और ज़्यादा मैं समझता हूँ अब इस बात की मुतकाज़ी है कि एक शफ़ाफ़ तहकीक के लिए कमीशन मुकर्रर हो, जो हमारा मुतालबा है, उसके बाद बात करेंगे। हम पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के हम हामी हैं, उनको मजबूत देखना चाहते हैं। हम झूठ के मुखालिफ हैं, फ़रेब के मुखालिफ हैं। जो इलेक्शन में हुआ उसकी वह माफ़ी कौन मांगेगा? पूरी कौम गवाह है किस तरह पूरी कौम के मैंडेट को, पूरी कौम की आवाज़ को, पूरी कौम के वोट को लूटा गया। किसी ने माफ़ी मांगी? हमारे मुकदमात के साथ क्या हो रहा है जो इलेक्शन के हवाले से दायर किए गए? मुकदमात तो चले बाद की बात है। उस रात का जो एक हौलनाक मंजर था, वो पाकिस्तानी कौम के जहनों में महव है। वो पाकिस्तानी कौम के शऊर में मैं समझता हूँ और तहत शऊर में अब वो बात बैठ चुकी है कि उनकी वक़्त कुछ नहीं, पाकिस्तानी अवाम को धुतकारा गया उस रात। तो कौन माफ़ी मांगेगा इस बात की? सर इमरान खान की अब रिहाई फिर कैसे मुमकिन है सर? पार्लियामेंट कोई किरदार अदा, आप सुप्रीम कोर्ट का आप देखिए, देख रहे हैं सर? हम सब खड़े हैं, हम हक के लिए खड़े हैं। अल्लाह ताला तारीख हमेशा बिलाखिर हक का साथ देती है। हमें मालूम है सच क्या है, हमें मालूम है हक क्या है, हमें मालूम है किसने इलेक्शन लूटा, कैसे लूटा, आज अदालती निज़ाम के साथ क्या हो रहा है, वो सब कौम के सामने है। ये पूरे निज़ाम को मुनहदम किया गया एक झूठ को छुपाने के लिए। तो ये तमाम मामला हमारे सामने है। मैं समझता हूँ हम सबको बैठना होगा, तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को, तमाम कुव्वतों को पाकिस्तान की खातिर बैठकर सच के रास्ते को अपनाना होगा। तो आप देख नहीं रहे क्या है? जिन अदालतों ने इन 2 मुलाजमीन की गवाही पर सजाएं दी हैं, ये सवाल तो आप उनसे पूछे ना। इसी गवाही को सरगोदा में एक एंटी टेररिज्म कोर्ट एक जज साहब ने, अब्बास शाह साहब ने मुस्तरद किया, कहा कि ये मज़ाक़ा ख़ेज़ गवाही है। 2 पुलिस वाले एक छुट्टी पर या एक अपनी नौकरी से उस दिन गैर हाजिर, वो कहते हैं मैं ज़मान पार्क पहुंच गया, मुझे उन्होंने अंदर भेज दिया और मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया और वहाँ मैंने सारा कुछ सुन लिया। तो ऐसी गवाही पर एक अदालत जब रद्द कर चुकी है, इस गवाही को मज़ाक़ा ख़ेज़ करार दे चुकी है, उस जज को तब्दील किया गया। उसी रात उसके घर पे हमला हुआ, गोलियां चली, उसने खत लिखे, हिफाजत मांगी और वो गायब है अब मंजर आम से। और बाकी जज साहिबान उसी गवाही की बुनियाद पर फैसले दे रहे हैं और लोगों को 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। ये तमाम मामला कौम के सामने है। सर एक सीनेटर की जानिब से एक पैगाम दिया गया कि जो मुनाफिक सियासतदान है, तरक्की की उसमें राह में रुकावट है, वो रगड़ दिए जाएंगे। पीटीआई पहले भी रगड़ा खा रही है, अब ये इशारा पीटीआई की तरफ है या किसी और की तरफ? देखिए, ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख है, इन लोगों की कोई वक़्त नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में किसी हाशिए में कोई धब्बा भी नहीं होंगे जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी। पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी और ये इंशाअल्लाह एक शानदार तारीख होगी। इस तारीख को हम सच पर खड़ा करेंगे। हम पाकिस्तान की फलाह जो है, पाकिस्तान की फलाह तब होगी जब पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुना जाएगा। सुहेल वडेल की जानिब से जो सर कलम लिखा गया, उन्होंने कहा कि जो माफ़ी मांगता है वो फरिश्ता बन जाता है और जो माफ़ी नहीं मांगते वो शैतान बन जाता है। ज़ाहिर तो इमरान खान और पीटीआई की तरफ ये इशारा किया गया कि वो माफ़ी नहीं मांगते तो शैतान है। मैंने कर दी ना बात माफ़ी के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा,
اس के साथ साथ सलमान अकबर बड़ाई साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो कॉलम है सुहेल बड़ाई साहब का हर तरफ उसके चर्चे हो रहे हैं। मैंने तो पढ़ा भी नहीं, मैंने उस कॉलम को पढ़ा भी नहीं, मैं आपको यकीन दिला दूं। अगर खान साहब को, इमरान खान साहब को इस कॉलम के बारे में जब पता चलेगा, मुआफी के हवाले से जो बात हो रही है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उनका रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट उनका रद्द-ए-अमल मैं समझता हूँ वही होगा जो मैंने अर्ज कर दिया है। देखिए हमारा रद्द-ए-अमल, खान साहब का रद्द-ए-अमल वाज़ेह रहा है कि मैं हर किस्म के, वो कहते हैं, तशद्दुद के खिलाफ हूँ, हमले के खिलाफ हूँ, पाकिस्तान की फलाह चाहता हूँ, लेकिन आप एक तहकीकात तो कीजिए जिसके ज़रिए सच सामने आए। उनका शुरू दिन से यही मौक़िफ़ तो है। ये बंद गली से ये मामलात इस वक्त दाखिल हो चुके हैं, कैसे निकलेंगे? अगर आप लोग को भी जाहिर सी बात है वो दूसरी तरफ से माफी का मुतालबा है, चलिए तो कैसे देखेंगे, ये चीजें चीज़ें बदलती रहती हैं, कोई बात हतमी नहीं सलमान होती। अकबर राजा साहब ये बताइए कि एक्सटेंशन की बातें अभी से शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सटेंशन के मामले के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल रखती है? क्या होनी चाहिए किसी अफसर की, नहीं होनी चाहिए? आप लोगों ने माजी में भी एक चीज वो गलती थी। देखिए अब तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो गलती थी। कोई भी शख्सियत जो है वो ऐसी नहीं होती, वो कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिसको जो इंडिस्पेंसिबल हो। हर एक को अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके बावकार तरीके से घर जाना चाहिए। अच्छा, एमल वली खान साहब, गुज़श्ता रोज़ हम देखा कि एक ईपीसी बुलाई गई, वहाँ पर मुतालबा किया गया तमाम तर सियासी कैदियों की रिहाई का। आप लोगों ने वहाँ पर शिरकत नहीं की, क्या वजह थी? क्योंकि उनका तो कोई भी सियासी कैदी नहीं है। पीटीआई के हवाले से इस वक्त कहा जा रहा है कि उनके हवाले से उन्होंने कहा, लेकिन पीटीआई ने किसी भी तौर पर वहाँ पे कोई तर्जुमानी नहीं की, क्या वजह थी? नहीं, ये पीटीआई का बतौर जमात फैसला था कि हम इस एपीसी में नहीं जाएंगे, और उसकी वजूहात हैं। जो किरदार रहा है माजी करीब में एएनपी का, इस हवाले से वो कोई इतना मिसाली नहीं है। इस एपीसी के हवाले से हम मुतमईन नहीं थे। शुक्रिया। तो कोई मुज़ाकरात या मुलाकातें, कोई बैकडोर, कोई चीजें चल कोई रही है या backdoor आने वाले दिनों में कुछ हो सकता देखिए है? आगे देखेंगे क्या होता है। कोई भी दिन जो है वो आखिरी दिन नहीं होता। सियासत में, मुल्कों की तारीख आगे बढ़ती रहती है। फरीकैन सीखते हैं, फरीकैन तब्दीलियाँ करते हैं, और मामला आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए हमें कोई किसी भी हवाले से बेचैन नहीं होना चाहिए कि बस अब बंद गली आ गई, दरवाजे बंद हो गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा, 5 अगस्त सर ये पुलिस वाले जो मुद्दई हैं या गवान हैं, और बहुत दिन आएंगे। देखिए हम बात करते रहेंगे, हम अपनी जगह खड़े रहेंगे, हम सच का इजहार करेंगे, आइन की हम बालादस्ती की बात करेंगे, इंसानी हुकूक की बात करेंगे, सहाफ़त की आज़ादी की बात करेंगे। तारीख आगे बढ़ती रहेगी और अपने फैसले करेगी। सर जी वो पुलिस वाला कौन सा है जो इसमें इमरान खान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया, और गवाह कौन सा है उसके मुतालिक जरा तफसीलात बताएं। आप पढ़े ना, आप लोग सहाफ़ी हैं, आपने फैसले नहीं पढ़े। लेकिन आप लोगों की उनके साथ क्या बात हुई या वट किसी से कोई बात नहीं हुई। जो गवाही है, जो इन फैसलों में, हर फैसले में वही 2 गवाह हैं, पुलिस के वही 2 मुलाजमीन हैं जो कहते हैं कि 4 मई को और 7 मई को किसी तरह हम मौजूद थे। एक 4 मई को मौजूद था, एक कहता है मैं 7 मई को ज़मान पार्क मौजूद था, और किसी तरह मैं जाके ड्राइंग रूम में बैठ गया, और किसी तरह किसी ने मुझे देखा ही नहीं, और मैं बैठा रहा और सारी गुफ्तगू मेरे सामने होती रही। यही तो पूरी बुनियाद है 9 मई की। शुक्रिया। शुक्रिया।